Hello everyone, myself Hemant, the trader, investor, content writer and blogger, owner of Wise Investing Solutions. आज मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और आज का जो टॉपिक है वो आपके आपके लिए है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। यस, इट इज हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। और इसके अंदर आपको कैसे आप पैसे बना सकते हो, इसका भी ग्रोथ क्या है, डिमांड क्या है, क्यों आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके ऊपर पूरा टॉपिक होगा। पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी रिसर्च सुन लेना ताकि आपको आइडिया आए कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो जो सेक्टर कहे हैं उसमें वो सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा है। आप मेरे सारे वीडियोस डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, सो आज मैं बात करूंगा होम लोन सेगमेंट के बारे में। तो सबसे पहली चीज, अभी आपको मैं क्यों इस सब्जेक्ट पे आया हूं कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। सबसे पहली चीज कि ये एक हाउसिंग फाइनेंस जो सेक्टर है इंडिया के अंदर, उसमें बहुत ही रोबस्ट डिमांड दिख रहा है, मुझको बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपके साथ सब चीज़ शेयर करने वाला हूँ। पहली चीज़, होम लोन काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। तो होम लोन कैसे काम करता है और एनबीएफसीज कैसे काम करती है, बैंक्स कैसे काम करती हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कैसे काम करती है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स क्या करती है, एफडीज कलेक्ट करती है और एफडीज पे जो आपको इंटरेस्ट देती है, ठीक है, और होम लोन पे जो इंटरेस्ट लेती है आपसे, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग जो एफडी दे रहे हो वो होम लोन के जरिए हम जैसे लोगों या तो दूसरे लोगों को दिए जाते हैं ताकि वहां से इंटरेस्ट कमा सके, ताकि होम लोन जो एफडी किया है जिन्होंने, उनको भी पैसे कमा के दे सके और खुद भी कमा सके। अब वो खुद कमाते कैसे हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, 8% पे उन्होंने आपसे एफडी ली है और वो लोग होम लोन का इंटरेस्ट रेट चार्ज करें 9.5 या 10%, राइट। सो करंटली अभी जो चल रहा है वो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट के आजू बाजू चल रहा है। ठीक है, तो उसके बीच का जो कटिंग है, जैसे 7.9 है और ये 10% या 9.5 है, वो बीच का जो डिफरेंस है वो उनका अर्निंग है। उसमें से उनका एक्सपेंस भी निकालते हैं और रिटर्न भी निकालते हैं और एफडी वालों को भी अपने पैसे देते हैं। तो इंडिया के अंदर जो होम लोन का जो ग्रोथ है वो कितना है, आई वॉज अमेज टू रीड ऑल दिस थिंग्स। सो 1.7 लाख करोड़ का मार्केट साइज करेंटली होम लोन का है। ठीक है, तो होम लोन का अगर इतना बड़ा मार्केट साइज है तो आगे जाके और ज्यादा बढ़ सकता है, इट इज वेरी क्लियर। सो बेस्ड ऑन रिसर्च जो मैंने देखा है उसके अंदर ऐसा है कि इंडिया के अंदर जो जीडीपी में जो रेशियो है 11% का है। उसके बाद अगर इसके आगे कुछ समझे तो चाइना का जीडीपी के अंदर कितना रेशियो है, 18% का है। और उसके बाद यूएस में जीडीपी के अंदर कितना रेशियो है, 52% का रेशियो है। सो ये तो बात हो गई बाहर की कंट्रीज के साथ इंडिया की कंट्री को कंपेयर करने की। अभी होम लोन सेल्स क्यों फ्यूचर में बढ़ सकता है, आप देखोगे जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है लोगों की, सबको एक अपना घर लेने का एक वो होता है कि मेरा खुद का घर हो। दूसरे भी कई सारे पर्सनल रीजंस होते हैं कि जैसे जैसे लोग, पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, उसमें एंजॉय करते थे, पूरा अलग से कल्चर होता था। बट अभी ऐसा नहीं है, सब प्रैक्टिकल हो गए हैं। और क्या है कि शादी के बाद जनरली 80% लोग मूव ऑन कर जाते हैं अपने नए घर के अंदर। ठीक है, तो नया घर लेने का थीम जो है उसके ऊपर बैंक्स बहुत ज्यादा बेट कर रही है। और जितना कंस्ट्रक्शन होगा, होम लोन सेल्स के आंकड़े बढ़ेंगे, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलपमेंट मिलेगा और बैंक्स कमाएगी। ठीक है, और अगर बैंक्स कमाती है, जो एफडी कर रहे हैं वो भी कमाएंगे। तो जो फिक्स एसेट की बात चल रही है, यहां पे आपको फिक्स एसेट, मैं स्टॉक्स की बात करूंगा, तो यहां पे जो होम सेल्स के आंकड़े वो तो बढ़ी रहे हैं। टॉप मेजर सिटीज में अगर देखा जाए तो, जस्ट अ मिनट, टॉप मेजर सिटीज में आप कौन सी सिटीज को पकड़ सकते हो जहां पे होम लोन का बहुत ही भयंकर डिमांड है, जिसमें एक सबसे पहले है मुंबई। ठीक है, उसके बाद बेंगलुरु है, फिर उसके बाद बड़ी अहमदाबाद है, फिर दिल्ली है, फिर बहुत सारी सिटीज हैं, जिसका गुजरात का थोड़ा नंबर नीचे आ रहा है। आई एम सरप्राइज टू सी दैट, बट आप समझ लो ये सारी टॉप सिटीज में होम लोन के ग्रोथ बहुत बढ़िया है। तो इसके अलावा भी कई चीजें हैं कहने को कि अगर टॉप सिटीज में इतना ग्रोथ हो रहा है तो बाकी सारी सिटीज का नंबर तो अभी आना बाकी है। ठीक है, तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, होम लोन के आंकड़े भी बढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी चीज के अर्निंग किसका अच्छा हो रहा है, टॉप एनबीएफसीज कौन सी है। इसमें टॉप एनबीएफसीज में अगर पकड़े जाएं तो टॉप एनबीएफसीज में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जिसे कहा जाता है, और खाली एचएफसीज, एनबीएफसी और एचएफसी अलग अलग होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो सारे सेक्टर में फाइनेंस करती है, और एचएफसी जो खाली होम लोन पे फोकस करती है। तो इंडिया के अंदर खाली होम लोन पे फोकस करने वाली लगभग 100 कंपनीज है। आप सोचो कितनी सारी कंपनीज है जो इस पे टूट पड़ी है। ठीक है, कुछ तो ग्रोथ दिखा होगा। और दूसरा, जीडीपी के अंदर जो 11% का रेशियो है, उसके अलावा जो सीएजीआर ग्रोथ दिखा है ये सारी कंपनीज का,
22% के हिसाब से देखा है। सोचो कितना बड़ा सीएजीआर ग्रोथ है और आगे जाके ये रेशियो और बढ़ने वाला है। देयर इज नो डाउट, बिकॉज क्या होता है वो होम लोन देते हैं और आप लोग सिक्योरिटी है इसीलिए होम लोन दिया जाता है और उस पे से बैंक्स कमा रही है और अच्छा खासा नेट इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रही है। आपने देखा होगा एचडीएफसी लिमिटेड के होम वो नेट इंटरेस्ट इनकम में बहुत अच्छा राइज आया है। तो मोटा मोटी कहने की बात यही है कि आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे डेफिनेटली यहां से बेट कर सकते हो, क्योंकि मुझे रोबस्ट डिमांड दिख रही है, रोबस्ट ग्रोथ भी दिख रहा है। और टॉप मेजर सिटीज में जब होम लोन सेल्स के डेटा आते हैं, नहीं होम लोन सेल्स के डेटा और होम लोन ग्रोथ के डेटा आते हैं, ठीक है, तो बहुत ही रोबस्ट डिमांड ऐसा मान के चलो, ठीक है। और अगर होम सेल्स के डेटा बढ़ेंगे तो होम लोन के भी डेटा बढ़ेंगे और ये घटने का कोई अभी आसार दिख नहीं रहा है नियर बाई टर्म में, क्योंकि लैंडिंग इजी हो गया है अभी और लेने वाले भी बहुत बढ़ गए हैं। तो आगे जाके अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी तो ये जीडीपी में इसका रेशियो और भी थोड़ा बढ़ेगा और आगे जाके ये सारी कंपनीज की इनकम भी बहुत अच्छी हो जाएगी और बैलेंस शीट बहुत तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि जहां पे सेफ्टी की बात आती है वहां पे ग्रोथ आना तय है, ठीक है। सो फॉर एन एग्जांपल, अभी आपको इसमें से स्टॉक्स कौन से लेने हैं, तो सबसे पहले है एचडीएफसी लिमिटेड, नो डाउट अबाउट दैट, वो बिगेस्ट प्लेयर है। उसके बाद अगर पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में आपको बेट करना है तो देयर इज ओनली वन किंग, इट्स एसबीआई, आप उसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। उसके बाद इंडिया में जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं और लिस्ट कंपनीज है जो होम लोन सेगमेंट के अंदर पर्टिकुलरली काम कर रही है, एक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। तो इस पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, बट मैं ऊपर के टॉप पे ही बेट करने की बात कर रहा हूं यहाँ पे। अब टॉप की ये बैंक्स को, एचएफसीज को और बैंक्स को बेट कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आपको एक अच्छा इनकम दिखे और हर डीप पे खरीदने का ट्राई करो ताकि आपका जो इनकम है इन स्टॉक से फ्यूचर में बहुत अच्छा हो सके, क्योंकि मुझे यहाँ कोई डेप्रिशिएट नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ से अप्रिशिएटिंग चीजें ज्यादा दिख रही हैं ओवरऑल डेटा के हिसाब से जितना मैंने स्टडी किया है। सो बेस्ड ऑन नॉलेज आई हैड शेयर्ड एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैड स्टडीड बाय दिस रिसर्च। तो आपको अगर ये चीज अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, डिटेल में मुझे पिन डाउन करना कि आपको पर्टिकुलर इस कंटेंट में से क्या समझ में आया है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप शेयरिंग योर नॉलेज एज वेल।